गुड इवनिंग। राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। आप जो हैं पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 परमाणु क्रमांक। ठीक, परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें हम पीछे परमाणु क्रमांक पढ़ चुके थे, परमाणु भार जो है पढ़ चुके हैं। और पीछे की क्लासेस में हमने आपको कैथोड किरणें, एनोड किरणें, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सारी चीज़ों की मतलब जो खोज थी आपके, इनके बारे में थी, जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, और इनके बारे में सारे क्लासेस आपको पढ़ा चुके हैं। तो उसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा समस्थानिक, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। और ये समस्थानिक जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है 11th क्लास के लिए। और ये कई बार मतलब 11th में मतलब हर ही बार पूछा जाता है, और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं आगे, जो मतलब तैयारी करते हैं, तैयारी के लिए भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो समस्थानिक मतलब क्या होते हैं, उसमें आपने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पढ़े होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अब आपको बताते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, मतलब वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान। ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और एक होता है परमाणु भार। क्या होता है, परमाणु भार। और परमाणु भार को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो आपका जो जेड है ये आपका किन्हीं तत्वों के, ये जेड क्या हो आपका, समान हो। ठीक, और परमाणु भार क्या हो आपका, भिन्न भिन्न हो। मतलब जब दो तत्व होंगे, मतलब वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उस तत्व को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं। सम का स्थानिक का मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ से तोड़ के पढ़ लीजिए। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम स्थान। ठीक, सम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, समान, और स्थान का मतलब क्या होती है, जगह। ठीक, स्थान की मतलब क्या हो जाएगा, जगह। अब स्थान समान का मतलब क्या हो गया, समान जगह या समान स्थान हम कह सकते हैं। तो समान स्थान का मतलब क्या है कि जो हमारे तत्वों का स्थान समान हो, तत्वों का स्थान समान हो। अच्छा एक बात करिए, आवर्त सारणी आपने देखी होगी, क्या देखी हुई, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में क्या कहते हैं, इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो तत्व रखे गए हैं, ठीक, इनको मतलब इनको जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है आवर्त में या फिर वर्ग में, जो तत्व व्यवस्थित करे गए हैं, तो इन तत्वों को व्यवस्थित जो किया गया वो किसके आधार पर किया गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर जब इनको व्यवस्थित किया गया है तो इनका स्थान समान है। स्थान समान का मतलब क्या है कि परमाणु क्रमांक समान होगा तो इनका स्थान समान हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में मतलब वर्ग हैं, आवर्त हैं, तो इन वर्गों में और आवर्तों में जो आपको तत्व व्यवस्थित किए गए हैं वो किसके आधार पर किए गए हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, अब जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान है तो उनकी जगह समान होगी। क्या होगी, जगह समान होगी। जैसे मान लिया हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो जब परमाणु क्रमांक एक होता है तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे हो जाएगा, मतलब जगह इसकी एक हो जाएगी। तो यहाँ पर समस्थानिक का मतलब क्या है कि सम का मतलब समान हो गया, स्थान का मतलब जगह, यानी कि जब जगह समान होगी तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। मतलब जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है, उनकी जगह समान होती है, उन्हें ही हम समस्थानिक कहते हैं। समान स्थान हो, यानी कि हम कह सकते हैं जिन तत्वों का स्थान समान हो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और स्थान समान होने का मतलब यही है कि उनका क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा। जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो वो समस्थानिक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार जो होगा वो भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, समस्थानिक
कहलाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा आपकी बन जाएगी, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हमारे क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के हमारे क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा, यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से समझिएगा कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे हमारे क्या होते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे हमारा पहला समस्थानिक है 1H1। ठीक, 1H1, इसे हम कहते हैं प्रोटियम। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, प्रोटियम होता है। ठीक, और दूसरा जो समस्थानिक होता है हमारा होता है 1H2, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। ठीक, और तीसरा जो समस्थानिक होता है वो हमारा होता है 1H3, इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम। ठीक, ये 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। ठीक, तो प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक समान है, यहाँ पे भी परमाणु क्रमांक 1 है और यहाँ पे भी परमाणु क्रमांक 1 है। मतलब तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। मतलब परमाणु क्रमांक समान हो गया। और परमाणु भार तीनों का भिन्न भिन्न है, मतलब इसका 1 है, इसका 2 है, उसका 3 है। तो परमाणु क्रमांक जब भिन्न भिन्न होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे मान लिया हम लिख दें यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक, जैसे हमारा ये 1H1, 1H2, 1H3, ठीक, प्रोटियम हो गया। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी है आपकी, 1। भाई परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। जब इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन की संख्या। ठीक, प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब 1 है तो प्रोटॉन भी 1 ही होगा, तो प्रोटॉन भी सेम है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार भी 1 है और परमाणु क्रमांक भी 1 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। परमाणु भार, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके अगर परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक हमारा क्या है, 1 है। परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु भार हमारा क्या है, 1 है। ठीक, इसमें तो सारी चीज़ें एक ही हैं, तो परमाणु भार भी 1 है, परमाणु क्रमांक भी 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है, प्रोटॉन की संख्या भी 1 है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर आ रही होंगी। ठीक है, तो प्रोटियम की बात ये समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार भी 1 है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ की हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की। तो ड्यूटेरियम में देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें,
इलेक्ट्रॉन क्या, देखिए इसमें पहले हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बात कर लेते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक तो हमारा क्या है, एक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो समान होता ही है इसमें। परमाणु क्रमांक एक हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो परमाणु भार की बात करेंगे तो परमाणु भार हमारा भी क्या है, दो है। परमाणु भार क्या है हमारा, दो है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कितनी है, एक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या फिर प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारी एक है तो परमाणु क्रमांक हमारा एक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक हो जाएगी। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, प्रोटॉन आते हैं। तो प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या वो हमारी क्या होगी, एक होगी, क्योंकि प्रोटॉन भी क्या होगा हमारा, एक होगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम, सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या इसमें आपकी दो आएगी, एक आएगी। ठीक, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगी आपकी, एक होगी। न्यूट्रॉन, प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो जीरो होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आपको बता देंगे। जैसे अभी हमने आपको फार्मूला लिखवाया था, ए बराबर होता है आपका जेड प्लस एन, जेड प्लस एन। तो परमाणु भार ए है तो परमाणु भार इसका कितना है, एक है, बराबर जेड, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, एक है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है। तो ये प्लस का है, ये तो इसको तो निकालनी है हमें, इसको, ये प्लस का है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो वन, माइनस का वन हो जाएगा और बराबर में एन हो जाएगा। तो वन से वन ये कट जाएगा, कितना बचेगा, जीरो, यानी कि एन बराबर कितना आया, जीरो। तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में, मतलब 1H1 में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो जीरो होती है। ठीक है, ड्यूटेरियम में आपके न्यूट्रॉन की संख्या आपके एक आएगी। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग एक आएगी, क्योंकि उसका परमाणु भार कितना है, दो है, और दो में से अगर हम एक को घटा देंगे तो हमारा एक बच जाएगा। ठीक है, तो परमाणु भार यहाँ पे दो है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी आएगी, दो आएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, हमारा ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम में हमारे न्यूट्रॉन की संख्या दो होती है। इसकी बात करते हैं, ट्राइटियम की बात करते हैं। तो ट्राइटियम में भी हमारा क्या है, सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक की बात करेंगे। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमारा क्या है, एक है। परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु भार जो है हमारा कितना है, तीन है। कितना है, तीन। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, मतलब एक है। प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, एक होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या भी हमारी क्या हो गई, एक हो गई। रही बात न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, दो हो जाएगी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अभी हम निकालेंगे। तो ए बराबर क्या है, जेड प्लस एन। तो ए है तीन और बराबर जेड है आपका एक और प्लस एन, तो तीन, एक इधर आ जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा आपका एन, और तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा, बराबर में एन, तो एन बराबर दो आ गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, दो आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फार्मूला हमारा आपको ध्यान रखना है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हमने यहाँ पे निकलवाया था तो उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। इसमें देख लेते हैं, इसकी अगर हम निकालें तो ए बराबर जेड प्लस एन, ए का मान यहाँ पे कितना है, दो है, तो दो बराबर जेड का मान यहाँ पे कितना है, एक है, बराबर में प्लस एन, और एक को हम इधर ले आएंगे तो दो माइनस एक बराबर क्या आ जाएगा, एन, और दो में से एक जाएगा तो बराबर एक बचेगा, तो एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या एक हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या दो हो जाएगी और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या जीरो होती है। केवल एक मैं आपको बता दूं, ये चाहे तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, पूरे आवर्त सारणी में अभी तक कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 118 हैं। और 118 तत्वों में केवल और केवल एक इकलौता ऐसा तत्व है
मतलब एक अकेला ऐसा तत्व है, और वो भी कौन सा है, प्रोटियम, जिसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 0 होता है, मतलब कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। बाकी कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसमें न्यूट्रॉन ना हो। तो चाहे आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि जो प्रोटियम है यानी कि 1H1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी में न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समस्थानिक वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब इसकी ओर हम चलते हैं। इसकी हमें पढ़नी है क्या, विशेषताएं पढ़नी है, समस्थानिक की विशेषताएं क्या होती हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान यानी कि परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न, यानी कि 1, 2 और 3। जब परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं समस्थानिक की विशेषताएं। समस्थानिक की विशेषताएं, समस्थानिक की विशेषताएं, ठीक। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब समस्थानिक की विशेषताएं क्या होंगी। पहली चीज़ तो पहली इसकी विशेषता, मतलब समस्थानिक की अगर हम विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता यानी कि परमाणु क्रमांक समान है, यानी कि Z बराबर क्या होता है, समान। Z बराबर हम क्या लिखते हैं, समान। ठीक, शॉर्टकट की हम बात करते हैं। और परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, मतलब परमाणु भार जो होगा वो अलग अलग होगा। परमाणु भार कैसा होता है, अलग अलग होता है, पहली विशेषता। यानी कि Z बराबर समान, Z बराबर समान का मतलब क्या है कि परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक की पहली विशेषता हो गई। यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें समान। ठीक, दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि परमाणु क्रमांक समान होने के कारण, मतलब जब परमाणु क्रमांक समान है तो परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं और प्रोटॉनों की संख्याएं समान होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक है। यानी कि तीनों जगह पर आपको, ये 3 समस्थानिक हैं, तीनों जगह पर आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और प्रोटॉन की संख्या भी समान है। यानी कि ये परमाणु क्रमांक समान होने के कारण, इसका अगर पॉइंट बना के आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक समान होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है, मतलब ये भी समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब परमाणु क्रमांक समान है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी समान होंगे। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई है। तीसरी विशेषता की ओर अगर हम चलें तो तीसरी विशेषता हमारी क्या होगी, अब इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, मतलब इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन समान है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होंगे, समान होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, मतलब ये चीज ध्यान रखना, चौथी विशेषता इसकी हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, ये विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या रही, विशेषताएं रही। परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इनके प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की जब संख्या समान होगी तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्या है, इनके रासायनिक गुण भी समान हो गए। अब इनमें असमान की अगर हम बात करें तो असमान हमारी क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। क्या होती हैं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कि इनके परमाणु भार
भिन्न भिन्न होते हैं। और परमाणु भार, अगर इसकी हम पांचवी विशेषता की बात करें तो पांचवी विशेषता हमारी क्या हो जाएगी कि इनके परमाणु भार जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। और परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, परमाणु भार क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। देखिए इसकी पांचवी विशेषता की अगर हम बात करें, चार तो हो गई उधर, पांचवी विशेषता की बात करें, इनकी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान का मतलब क्या है, परमाणु भार। क्या है, परमाणु भार। अब परमाणु भार जब क्या है, इनके भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब परमाणु भार भिन्न भिन्न हैं तो इनके भौतिक गुण भी क्या भिन्न होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के कारण इनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कैसे होती है देख लीजिए। देखिए प्रोटियम अभी हमने बिगाड़ दिया। प्रोटियम की जो प्रोटियम था मतलब 1H1 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 2 है। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सभी में अलग अलग हैं, यानी कि इनके परमाणु भार अलग अलग है। तो परमाणु भार अलग अलग होने के कारण इनके जो होते हैं वो न्यूट्रॉनों की संख्याएं भी क्या है, आपकी भिन्न भिन्न है। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब परमाणु भार भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। और परमाणु भार भिन्न होता है इस कारण इनकी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने के कारण इनके नाविक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, नॉन स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, नॉन स्टेबल होते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना है कि परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के कारण इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के कारण इनके न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न होने के कारण इनके नाभिक अस्थायी होते हैं। ठीक, नॉन स्टेबल होते हैं। तो ये रही आपकी समस्थानिक की विशेषताएं। आई होप कि आपको ये समस्थानिक की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आपके समस्थानिक के प्रकार के ऊपर। और समस्थानिक जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं। बहुत अच्छे से समस्थानिक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आता है, कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और या फिर आप हमारा कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में भी आप आ जाइए, ज्वाइन करिए और डाउट सेशन में भी आप बता सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है, सॉल्व नहीं होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्ले स्टोर का एप्लीकेशन जो है उसका लिंक मिल जाएगा। और उस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को दूर कीजिए, या आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी या व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर इनमें कोई डाउट है तो डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। हम प्रकार की बात करते हैं। जो समस्थानिक के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समस्थानिक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रेडियो एक्टिव और दूसरा होता है नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक, दूसरा क्या होता है, रेडियो एक्टिव, और मतलब पहला रेडियो एक्टिव, ठीक, रेडियो एक्टिव, और दूसरा है हमारा नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव, इसको हम रेडियो एक्टिव को स्थायी और इसको हम अस्थायी, स्थायी और अस्थायी समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक को हम स्थायी समस्थानिक कहते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव को हम अस्थायी समस्थानिक कहते हैं। ठीक है,
तो क्या होते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, इनके जो नाभिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? नाभिक अस्थायी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन का जो दूसरा समस्थानिक होता है, यानी कि C6 आपका 12 होता है, C6 आपका 13 होता है और C6 आपका 14 होता है। तो 12 और 13 ये दोनों क्या हैं? आपके स्थायी समस्थानिक हैं। कैसे हैं? स्थायी समस्थानिक हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक हैं। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव समस्थानिक हैं। ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे उल्टे हो रहे हैं आप। रेडियो एक्टिव का मतलब या ये हो जाएगा अस्थायी समस्थानिक हो जाएगा, यहाँ पे ये अस्थायी होंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिव या फिर मतलब अस्थायी समस्थानिक। रेडियो एक्टिव होंगे वो अस्थायी होते हैं, ठीक है, और नॉन रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक हैं वो क्या होंगे आपके? ठीक, रेडियो एक्टिव यानी कि अस्थायी समस्थानिक। तो आपके ये कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक मतलब 6C12, एक 6C13 और एक 6C14। तो ये 3 समस्थानिक हैं। इन 3 समस्थानिक में जो आपका 6C14 होता है ये आपका अस्थायी समस्थानिक है। क्या है? अस्थायी समस्थानिक है। ठीक है, रेडियो एक्टिव की नॉन रेडियो एक्टिव की मतलब बात करेंगे, स्थायी समस्थानिक की बात करें तो कार्बन के आपके 3 समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। ठीक, तो 14 वाला क्या है? आपका अस्थायी है। और 13 और 12 मतलब 6C12 और 6C13 ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं? आपके स्थायी समस्थानिक हैं। कैसे हैं? स्थायी समस्थानिक हैं, स्टेबल हैं। ठीक है, और ये नॉन स्टेबल है। स्थायी का मतलब स्टेबल होता है और अस्थायी का मतलब नॉन स्टेबल होता है। तो ये रेडियो एक्टिव और ये नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक, तो स्थायी समस्थानिक, अस्थायी समस्थानिक और स्थायी समस्थानिक। तो आई होप ये दो ही प्रकार के समस्थानिक होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समस्थानिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा है संभारिक, और संभारिक को हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, धन्यवाद, राम राम।